Student, very good afternoon all of you and good evening. After a long time I am going to teach you once again chapter number 12 सावित्री and the God of Death. इस लेसन में बच्चों मैंने शुरुआत के कुछ चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र का मतलब होता है इसमें कौन कौन पात्र हैं। तो इसमें 2 नरेटर्स हैं। नरेटर मतलब होता है स्टोरी को बताने वाला, वर्णन करने वाला। सावित्री है और सत्यवान है। 2 किंग्स हैं, किंग अश्वपति एंड किंग द्युमत्सेना। 2 राजा हैं। 2 टीचर्स, नारद एंड द वाइज मैन एट द हर्मिटेज। हर्मिटेज होता है अ प्लेस, नीचे देखो राइट किया गया है, अ प्लेस वेयर पीपल लिव इन द सेक्लूजन आफ्टर गिविंग अवे ऑल देयर पोजीशन। एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं, सेक्लूजन एकांतवास होता है सेक्लूजन मतलब, और गिविंग अवे ऑल देयर पोजीशन, हर अपने अधिकार पर जिस चीज़ का उन पर अधिकार है, जैसे घर है, स्त्री है, बच्चे हैं, धन दौलत है, सबको छोड़कर जब इंसान साधु की तरह, संत की तरह हो जाता है तो वो हर्मिटेज में रहता है, जिसको कुटी कहते हैं, एकांतवास में रहता है। तो हर्मिटेज हो गया। एक गॉड है यामा और एक गॉडेस है सावित्री। तो इतने लोग हैं इस लेसन में जिनके विषय में इस लेसन में बताया गया है। आगे देखो बच्चों, सीन फर्स्ट। पहला सीन मतलब दृश्य। पहले सीन में क्या दिखाया गया है? नरेटर कहता है, नरेटर मतलब होता है वर्णन करने वाला। वर्णन करने वाला कहता है, ए लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ वाइज एंड पावरफुल किंग अश्वपति। एक समय की बात है, भारत में एक राजा हुआ करते थे जो बहुत पावरफुल थे और बुद्धिमान थे, बहुत शक्तिशाली थे और बुद्धिमान भी थे, जिनका नाम क्या था? अश्वपति था। दो मतलब होता है यद्यपि, जबकि ही हैड मेनी वाइफ्स। वाइफ का प्लूरल है बच्चों, वाइफ मतलब पत्नी होता है, वाइफ्स मतलब पत्नियाँ, जिसके पास बहुत सारी पत्नियाँ थीं। ही हैड नो चाइल्ड, पत्नियाँ तो थी बहुत सारे लेकिन बच्चे नहीं थे, कोई भी बच्चा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। आगे देखो आप, नरेटर देखो सेकंड कहता है। क्या कहता है नरेटर सेकंड? ध्यान से देखो। फॉर 18 years किंग अश्वपति प्रेड टू द गॉड फॉर अ चाइल्ड। फॉर 18 years, लगभग 18 सालों से। कितने दिनों से? 18 सालों से। किंग अश्वपति जो थे वो प्रेड मतलब प्रार्थना करते थे, टू द गॉड, गॉड्स मतलब देवताओं से, फॉर अ चाइल्ड सिर्फ एक बच्चे के लिए। नरेटर फर्स्ट कहता है, फाइनली मूव्ड बाय द डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन का मीनिंग देखो नीचे दिया गया है, कंप्लीट कंसंट्रेशन एंड एफर्ट पुट इनटू द एक्टिविटी। कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगा करके, एक ऐसा प्रयास जिसमें काम हो। तो जब कोई काम आप ध्यान लगा के करते हैं तो उसी को कहा जाता है डेडिकेशन, समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो फाइनली मूव्ड बाय द डेडिकेशन ऑफ द किंग, राजा के डेडिकेशन को देखते हुए, इनके समर्पण को देखते हुए, वन गॉडेस, एक देवी, गॉड मतलब देवता, गॉडेस मतलब होता है देवी, एक देवी ने इनकी बात मान ली और हियर्ड हिज प्रेयर, उनकी प्रार्थना को सुना। क्या प्रार्थना थी? फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। आगे देखो, गॉडेस कहती हैं, किंग अश्वपति, आम सावित्री, आई ब्लेस्ड यू विथ अ डॉटर। मैं सावित्री हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, यू विथ अ डॉटर, की आपको एक बच्ची होगी। नरेटर कहता है, अ ईयर लेटर डॉटर वॉज बॉर्न इन द हाउस ऑफ द किंग। 1 साल बाद
राजा के घर में एक बच्ची पैदा होती है। ही नेम द डॉटर सावित्री, वह बेटी का नाम क्या रखते हैं? सावित्री रखते हैं। आफ्टर द गॉडेस हु हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस देवी, उस जो गॉडेस थी, उनकी प्रेयर जो था वो सच निकला। जो उन्होंने ग्रांटेड किया था, जिस चीज़ की गारंटी दी थी, जिस चीज़ का वचन दिया था, उसके बाद इनको एक बेटी हुई और वह सच निकला। आगे देखो, शी ग्रीव इनटू अ ब्यूटीफुल एंड वाइज वुमन, वह जब बड़ी हुई तो वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान औरत बनी। एंड वाज लव्ड बाय ऑल, और सबके द्वारा प्रेम की गई, मतलब सब इनसे प्रेम की, सबने इनसे प्रेम किया, सभी लोगों ने इनको स्नेह प्यार दिया, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान और बहुत सुंदर थी। नरेटर फर्स्ट कहता है, बट व्हेन सावित्री ग्रीव अप, लेकिन जब सावित्री बड़ी हो गई, शी कुडंट फाइंड अ मैन टू मैरी, उनके लिए, उनके शादी के लिए, उनके विवाह के लिए आदमी को खोजना मुश्किल हो गया था, मतलब कि उनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। शी कुड नॉट, वह खोज नहीं सकी, वह ढूंढ नहीं सकी ऐसा व्यक्ति जो उनसे शादी करे। क्यों? क्योंकि वह बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान थी। हर फेम एंड इंटेलिजेंस, उनका जो प्रसिद्धि था, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, एंड इंटेलिजेंस, और जो उनकी बुद्धिमानी थी, प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना, मेन फ्रॉम आस्किंग हर हैंड इन मैरिज, कि उनका हाथ शादी के लिए कैसे मांगे, मतलब उनकी बुद्धिमानी और उनकी सुंदरता को देखते हुए कोई भी आदमी उनसे उनका हाथ नहीं मांगता था शादी करने के लिए। अश्वपति कहते हैं, डियर डॉटर, वी मस्ट फाइंड अ मैन हु वुड मैरी यू, मुझे कहते हैं मेरी प्यारी बेटी, हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपसे शादी कर सके। सावित्री कहती हैं, फादर, पिताजी, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दें, एंड फाइंड अ मैन हु वुड मैरी मी, और मुझे व्यक्ति को ढूंढने दें, उस व्यक्ति को ढूंढने दें जो मुझसे शादी करेगा। बच्चों, अब इस स्टोरी को हम कल और नरेट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप इसको 1, 2 बार 3 बार देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।